नहीं बोलेंगे, ए वेक्टर बोलेंगे। ए वेक्टर, अब ऑब्वियस बात है, मैंने आपको कल सिखाया था, वेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो उसके साथ जो चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। बताया था कल। एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। एल एम एन को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, तो अब छोटी सी बात है, वैसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, इसमें एक्स क्या है, वाई, जेड 0। क्लियर हो गया। सेकंड आपको दिया हुआ वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू 2i, सॉरी मैंने कैप्स नहीं लगाई, मैं कैप्स लगाऊंगा मेरी बार बार, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आती है उससे। मैंने पेपर दे दिया, आपने देने, आपने लगाने हैं। मैम भी लगाइए बेटा, मैम ये कैपिंग करती है मार्क्स में। ठीक है, क्या इज ए मैग्नीट्यूड, क्या ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड है, और आर द वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। तो इसमें एक्स क्या था, 1 + 2। क्या इसको चेक कर ले, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्या ये इक्वल है, चेक कर लो, बिल्कुल इक्वल है। तो देयरफॉर इसका आंसर कितना आ गया, √5 इक्वल टू, देयरफॉर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर भी इक्वल है, नो। कल की प्रॉपर्टी चेक करो, ए वेक्टर, टू वेक्टर्स कैन बी इक्वल अगर a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2, c1 इक्वल टू c2। यहाँ पे a1 क्या है, 1, a2 क्या है, सॉरी b1 क्या है, ये a2, ए वेक्टर की a1 a2 x y z को a1 a2 a3 बोलते हैं, a के सारे 1 और b के b1 b2 b3, 3 तक ही होंगे y z। तो सिंस पहले लिखेंगे a1 कितना है, 1, a2 कितना है, 2, b1 कितना है, 2, b2 कितना है, 1। सिंस a1 is not equal to b1 and a2 is not equal to b2, therefore a vector is not equal to b vector। अब आपकी मैथ है ये, कल आपकी तो अलग ही चल रहा था। कल का लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट था कि चैप्टर समझ आ गया, एंट्रेंस में कुछ तो आना चाहिए, पता लगे वहां जाके एंट्रेंस देने गए हो, कोचिंग लगाई है, हमें तो खाली सम करना आता है प्लस माइनस, बाकी वेक्टर क्या होता है पता ही नहीं है। अच्छा हम रेकमेंड कर देंगे ना, corresponding components are distinct। ठीक है जी, दिस इज एग्जांपल नंबर 5, नाउ एग्जांपल नंबर 6। नोट कर, जो हो जाए तो बता सकते। प्रेजेंटेशन के मार्क्स है बेटा जी, मेरे कल के प्रेजेंटेशन तो जमा नहीं दी, मेरे वाले में बस एक पेज कट किया था, तो कह रही चेक करो। हां मेरा मत करना सर, आप क्या करोगे, सर आप पास कर दो, आप बहुत डिसअपॉइंट हो रहा हूं। जैसे मोहन देगा टेस्ट वैसे ही चेक कर देगा सर, प्लीज बताओ रिक्वेस्ट आप चेक कर दो, सही बता रही हूं। मेरा चेक कर दो, मेरा अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है। कल तुम स्टार्टिंग का दो ना, पहला पेपर स्टार्टिंग का हुआ था आपका। हां वो चेक होगा, इंटीग्रल तो बन जाएगा जब होता है बेटा। मैं अपने फोल्डर में डाल देता हूं ऊपर ऊपर, तो जब मैं चेक करने बैठूं तो नीचे जाकर खुद चेक करता हूं। पहले टेस्ट देना है भाई साहब, अगर शक्ल उतारी तो चाहता नहीं देना, जब तक हम पेपर नहीं देंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर, कॉन्फिडेंस आया, कोई सेंस नहीं है ना इस बात की। 2i कैप j कैप, क्या निकालना है इसका, यूनिट वेक्टर निकालना है। ये एक वेक्टर होगा, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, मान लो एक वेक्टर है, हाँ नहीं इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना। देखो ये एक वेक्टर होगा, ऑब्वियस बात है, ये पूरा लेंथ का वेक्टर होगा, इसकी मैग्नीट्यूड क्या अभी हमको नहीं पता, वो निकलेगी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो उसकी लेंथ होगी वेक्टर की। ये तो इक्वेशन ऑफ वेक्टर है ना, इस वेक्टर की क्या इक्वेशन है ये, और इसकी मैग्नीट्यूड अलग होगी। अब ऑब्वियस बात है, मान लो इसकी लेंथ आती है 46, तो यूनिट वेक्टर कुछ रहा होगा, उसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 46 से, तो मैग्नीट्यूड आएगा वो वाला जो इस ए वेक्टर का, ये ए वेक्टर है ना, ये वाला पोर्शन जो 1 यूनिट का था उसको हम क्या बोलेंगे, ए कैप।
इस ए कैप को 46 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ए वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड। ये पूरा वेक्टर है, इसका फर्स्ट यूनिट उसको बोल देंगे ए वेक्टर का ए यूनिट, फर्स्ट वन यूनिट। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट ए कैप, जिसका भी यूनिट निकालना है उसकी कैप निकालनी है आपने। और ए कैप का फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा पीछे फॉर्मूलास में, जल्दी जल्दी पेज पर। 1 mod a, हां 1 हाँ वो भी कर सकते हो, mod a वो, या आप ऐसे भी कर सकते हो ए वेक्टर अपॉन ए कैप, ओ सॉरी ए मॉड, वही हो गया 1 अपॉन मॉड ए की जगह ये भी लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, आपको मॉड ए। मॉड ए बेसिकली मैग्नीट्यूड बोलते हैं ऑफ ए वेक्टर। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फटाफट से 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे भी डाउट किसी को, कितना आ गया 4 9 4 14 आ गया, रूट 14। ठीक है जी, अब हमको यहाँ पे पुट करना है। तो हमारा ए यूनिट वेक्टर मतलब कैप मतलब यूनिट वेक्टर, ए कैप हो जाएगा, ए वेक्टर फॉर्मूला लिख दूं 2i कैप प्लस 3j कैप के कैप अपॉन में रूट 14। लेकिन इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, क्योंकि हमारा जो वेक्टर है वो x y z की फॉर्म में होता है कि a1 a2 a3। तो यहाँ पे a1 a2 a3 क्या निकला बताओ मेरे को। 2i cap 2 अपॉन रूट 14 i कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 j कैप प्लस 1 अपॉन रूट 14। ये रहा a1, ये रहा a2, ये रहा a3। ये जो वेक्टर है ये इस पूरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। अगर इस पूरे वेक्टर को मैग्नीट्यूड रूट 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये वेक्टर आएगा, चेक करो, आएगा नहीं आएगा। इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने बस डिवाइड तो किया, हमने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। बात तो अगर 46 यूनिट को किससे डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे 46 आएगा ना। तो हमने उसके यूनिट वेक्टर से क्या कर दिया, उसको मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वी हैव गॉट उसका फर्स्ट यूनिट। बात पकड़ में है, क्या कर रहे हैं, yes. इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट दिस। तो रिवर्स एक्शन चल रहा है बेसिकली, बस लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है। तो दुनिया में कभी आपने फ्रेंच भी सीखी होगी, स्पेनिश भी सीखी होगी, तो ये वेक्टर लैंग्वेज है। क्यों स्कूल में संस्कृत तो सीखी होगी, कोई तो अच्छा लैंग्वेज होगी, छोड़ दी थी हम, अच्छी सी लगी थी। छोड़ दी है। एक साल भी छोड़ो, 2 महीने पढ़ लो वेक्टर 2 महीने की लैंग्वेज है। उसके बाद थोड़ा आज थोड़ी करनी है। आज किसी ने स्कूल क्लास अटेंड करी थी? नहीं ये सर ना छोड़ो, बहुत जरूरी बात है मेरे लिए सर, मेरे लिए मैं पॉज करके सुनता हूँ। और आज जो काम दूंगा करके फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये अब देखो ए वेक्टर दिख रहा है, ये एक वेक्टर दिया हुआ है। एक दूसरा वेक्टर कोई बी वेक्टर निकालना है जो इससे क्या है, इसकी डायरेक्शन में। फाइंड अनदर वेक्टर जो इसी के डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर भी ऐसे ही जाएगा। और जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 7। इसका मैग्नीट्यूड तो कम है ना, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ गया 5, रूट 5 आ गया। तो रूट 5 दूसरा वेक्टर को निकालो जो किसी की डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे जा रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे जा रहा हूँ, पेन ले लो। जो इसी के डायरेक्शन में जा रहा है बी वेक्टर, वो निकालना है। लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसका रूट 5 दिख रहा है, इसका वेक्टर का जो बी मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 7 यूनिट। बात पकड़ में आ गई कि एक और वेक्टर इस वेक्टर से बनाओ, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, अलग अलग, गिवन है। शुरू करें। सबसे पहले मेरे को ए कैप चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर, जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वही उसका भी यूनिट वेक्टर होगा। सिर्फ क्या अलग होगा, इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, वी विल गेट द वेक्टर। क्लियर हो गया, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा कि नहीं होगा, पकड़ में आ गई बात। चलो तो ए कैप निकालें, कितना आएगा, ए वेक्टर पहले चल रहा है, एक बार पढ़ा था ये सीरत का है।
ये कितना आएगा, ए मॉड कितना आ रहा है, ट्राई नहीं चल रहा ले ले। अरे वो चल रहा है भाई फुल इंडिया ये देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना ही आ रहा है। तो ये ऐसे आ जाएगा, मैंने फॉर्मूले नहीं लिखे, आपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा लिखने हैं फॉर्मूले सारे। यस तो ये आ जाएगा 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 जे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट का कैसे आया बेटा, समझ गया, मैग्नीट्यूड निकाला ये क्या भाई। उसके बाद क्या है, अभी ये मैग्नीट्यूड का फॉर्म, ये फॉर्मूला है ना बेटा हमारा, ए कैप निकालने का, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमने एक दूसरा वेक्टर निकालना है जो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम ही होगा ना। तो अब हमको बी वेक्टर निकालना है जो उसी केस में जा रहा है, तो बी वेक्टर बनेगा 7 into a कैप, बनेगा कि नहीं बनेगा। दोनों का अगर यूनिट वेक्टर सेम है, मान लो ये ए वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए कैप से ए मॉड को मल्टीप्लाई किया, ये ए मॉड ऊपर आएगा, तो फिर ये बी मॉड नहीं है। बेसिकली बी वेक्टर क्या होता है, इट इज बी मॉड इनटू ए कैप, होगा कि नहीं होगा। ये समझ आ गया, तो ये फॉर्मूला है ना। अगर 1 यूनिट का निकालना है तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड डिवाइड किया, और अगर पूरा वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया 1 यूनिट से, तो 1 यूनिट से मैंने मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो देयरफॉर जो ए कैप होगी वो किसकी इक्वल होगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम चल रही है, दोनों एक्स एक्सिस पे होंगे, दोनों का ए कैप सेम होगा ना, तो ये इक्वल टू ये है बिकॉज ऑफ सेम डायरेक्शन। तो ये बी वेक्टर निकलेगा 7 दिया हुआ ना, और बी कैप तेरी ये कैप होगी, ठीक है। तो ये बनेगा 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 जे कैप, फिर आपका ये खुल जाएगा 7/√5 इस क्वेश्चन में आपको यूनिट वेक्टर भी निकालना सिखाया और नॉर्मल वेक्टर भी निकालना सिखाया। यूनिट वेक्टर किसी चीज को एक निकाल के डिवाइड करते हो तो डिवाइड कर दिया, और जब ज्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हो, तो पूरा वेक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करते हो, फॉर्मूला सेम चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना अपने आप में। और जहां जहां कंफ्यूजन आएगी वहां रोकना है मेरे को, सर जी दिखाओ का आंसर क्वेश्चन, तो भैया तो क्या हो गया, x वाले टर्म को x से ऐड करो, y वाले को y से ऐड करो, ये 2 सेकंड से चलते आ रहे हैं, ठीक है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो किसकी डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है, सम ऑफ वेक्टर, मतलब जो a प्लस बी, मान लो ये एक वेक्टर है, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, a वेक्टर अलग था, b वेक्टर अलग था, तो ये क्या है a प्लस b वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर निकालना है और उसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। दोबारा करो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स, ये मतलब किसी वेक्टर का क्या निकाल दो, मोटी मोटी बात, ये यहाँ भी मैं कह सकता कि किसी का यूनिट वेक्टर निकाल, तभी तो बात एक ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अलग से दिया था कि 7 यूनिट्स उससे क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया। बेसिकली आपको a प्लस बी वेक्टर निकालना है, वो ये रहा, इसको मान लो फॉर एग्जांपल z वेक्टर मान लो, z मत मानो, c d वेक्टर मान लो, ये d वेक्टर क्या है, a प्लस बी वेक्टर है, हमको d कैप निकालना है। अगर ये d वेक्टर है तो ये क्या है, d कैप है कि नहीं। अब इस बार ये तो नहीं बोला कि जो d कैप या इसकी डायरेक्शन में अलग वेक्टर होना चाहिए जिसके मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है, वो तो नहीं बोला, मतलब खाली इसी का वेक्टर निकालना है। मतलब जैसे a वेक्टर का a कैप निकाला था, वैसे d वेक्टर का d कैप निकालो, एक दूसरा वेक्टर नहीं निकाला जिसका अलग से मैग्नीट्यूड है। तो पहले d कैप के लिए d वेक्टर चाहिए मेरे को, व्हाट इज d वेक्टर, इट इज d वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो ऐड कैसे करते हैं जी, दोनों के a1 b1 से ऐड कर दो, a2 b2 से ऐड कर दो, a3, तो a का a1 क्या है 2 और उसका क्या है 2, 4 आई, लिखना तो ऐसे पड़ता ना एग्जाम में, a1 प्लस a2 सॉरी a1 प्लस b1 आई कैप प्लस b1 प्लस b2 2 प्लस 1
जे कैप प्लस, अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे -1 आएगा, -5 आएगा, +3 माइनस है तो माइनस ही लगेगा के कैप। वो नहीं समझ आया बेटा? ऐड करना, x से x को ऐड किया, y से y को, z से z को, इट बिकम्स 4i कैप +3 j कैप -2 k कैप। चेक करा आपने? -2 क्यों आया लास्ट में? क्योंकि वो माइनस है, मतलब अब माइनस इस d वेक्टर का मेरे को क्या निकालना है? d कैप। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ d कैप? d वेक्टर अपॉन d का मैग्नीट्यूड। तो d का मैग्नीट्यूड तो मेरे पास है ही नहीं, तो पहले क्या निकालूंगा मैं? d का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द d का मैग्नीट्यूड? 4 स्क्वायर 16 29 रूट और माइनस होगा -2 का होल स्क्वायर है, हाँ प्लस होगा तो 29 होगा। अगर कोई चीज माइनस में है उसका स्क्वायर प्लस हो जाता है, वो माइनस में नहीं रहता। पर माइनस तो बाहर है बेटा, माइनस उस b2 b3 के पास है, सॉरी d3 के पास। फॉर्मूला में तो प्लस है। ये -2 के साथ है, बाहर कहीं नहीं है। मैंने 5 भी तो माइनस साथ में लिया था। फॉर्मूले का प्लस अलग है, इसका माइनस मतलब हमको उसके साथ जाएगा, इसका माइनस साथ में जाएगा, फॉर्मूले में प्लस है और स्क्वायर हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये 16 + 25 + 4 29 का रूट इज द मैग्नीट्यूड। अब निकालना क्या है बालकों? d कैप। इट इज d वेक्टर अपॉन में d मॉड का मैग्नीट्यूड। d क्या ये कहता है 432, तो मैं डायरेक्टली काट के लिख दूं 4/√29 i कैप प्लस 3/√29 j कैप -2 अपॉन लो जी, डन कर दो। क्या आते तो ये वेपन नहीं आते, ये तो छोटे मोटे आते हैं ना, 1 मार्कर 2 मार्कर में पाएंगे ना। इजी है ना? हाँ ये इजी, ये चैप्टर ही इजी है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले नोट करो फिर की समझाता हूँ। कल मैंने 2 वर्ड्स यूज किए थे, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन्स। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो वो होता है जैसे ये लिया 4 3 और 2 क्या है, -2 क्या है, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, क्योंकि ये डी वेक्टर के साथ है। जैसे किसी वेक्टर का कैप निकाल देते हो तो उसका मॉड डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हो। और इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्टली निकल गया, हमको वो L/m या cos अल्फा या cos निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ये किसकी इक्वल है? cos अल्फा। ये किसकी इक्वल है? cos बीटा। ये किसकी? cos गामा। पकड़ में आई बात? अगर d वेक्टर है, खाली वेक्टर है तो उसके रेशियोज होते हैं, लेकिन अगर कैप निकाल दी है, मैंने उसे डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइड करने पे जो i के साथ जो चीज बनी है वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। कहीं जगह पर डायरेक्शन कोसाइन बहुत जगह आएगी, आपने कुछ नहीं करना, मॉड निकाल के डिवाइड कर देना, यू विल गेट योर कोसाइन। क्लियर हो गया? अगला एग्जांपल फिर एक्सरसाइज करो। राइट द डायरेक्शन रेशियो। हाँ खुद करो। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालने का बोल रहा है, तो मैंने सिखा दी। जो डायरेक्टली गिवन है वो डायरेक्शन रेशियो है, और जो निकालोगे वो क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन निकालने के लिए क्या निकालोगे? ए क्या? इसको मैं L, इसको मैं M और इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको A B C या A1 या D1 D2 D3। क्लियर है? रेशियो भी सिखा दी, वो भी मैं बोर्ड पे कर दूंगा अपनी वीडियो के लिए, आप लोग अपना करो। टेप है ना, कोई नहीं, क्रॉस चेक करना तो कर लो। ओरली हो गया ये, टेप की जरूरत मेरे से नहीं है, बुक में है ये सब। वही सर।